जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है वो हमारा आता है अलजेब्रा के। इसमें आता है अलजेब्रा में दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक हमारा होता है कांस्टेंट और एक हमारा होता है वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, और वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या होती रहती है, चेंज। जैसे मान लो जब आप छोटे थे तो 5 रुपए की वैल्यू 5 रुपए ही थी, और आज जब बड़े हो गए तब भी 5 रुपए वैल्यू 5 रुपए ही है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो वो हमारा किसमें आता है, और वेरिएबल क्या आता है। मान लो आप लास्ट मंडे को गए बाजार में तो आपको आलू मिला 10 रुपए किलो, आज मिलेगा आपको 20 रुपए किलो, तो वैल्यू क्या होती रहती है, तो ये किसमें आता है हमारा, वेरिएबल। मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं वेरिएबल में जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे वेरिएबल। और जो हमारे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हमारे, जितने भी नंबर आप सोचते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इन्फिनिटी, जो भी नंबर है वो सारे किसमें आते हैं, हमारे कांस्टेंट। क्लियर है आता। तो जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है इसका जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली अलजेब्रा। जो मैथमेटिक्स की ब्रांच कौन सी पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा में दो चीजें हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स, वेरिएबल की चेंज होती है। क्लियर है। चलो देखो पीछे पीछे नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा, देखो जैसे हमारा मैंने इक्वेशन लिखी 2x + 3, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं टर्म, क्या बोलते हैं, ये भी क्या है हमारा एक टर्म। तो इस इक्वेशन में कितने टर्म है, हमारा भी है। इस इक्वेशन में कितनी टर्म है, दो, एक और मान लो मैंने लिखा 2x + 3y + 9, इसमें कितनी टर्म है, मान लो मैंने लिखा 2x, इसमें कितनी टर्म है सर। तो जिस इक्वेशन में एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, क्या बोलते हैं, यानी कि एक टर्म इसके अंदर। इस इक्वेशन में कितनी टर्म है टोटल, दो, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, क्या बोलते हैं। और जिस इक्वेशन में होती है तीन टर्म, कितनी होती है, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्या बोलते हैं। और जब किसी इक्वेशन में तीन से ज्यादा हो जाती है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, जो हमारा चैप्टर। तो आपका जो चैप्टर है आपका बेसिक कांसेप्ट आपको क्या क्लियर करना है कि जिस इक्वेशन में तीन से ज्यादा टर्म या चार से ज्यादा टर्म होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली। कोई दिक्कत है। अब देखो मान लो मैंने इक्वेशन लिखी 2x² + 3x + 9 = 0, ये मेरे पास इक्वेशन। अब आपको सबसे पहले इक्वेशन में समझना है कि वेरिएबल कौन होता है और कांस्टेंट कौन होता है। तो ध्यान रखना इक्वेशन में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हमारा होता है कांस्टेंट, क्या होता है हमारा। और इक्वेशन में जो भी नंबर वेरिएबल अल्फाबेट होगा वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल। तो मुझे ये बताओ इस इक्वेशन में अल्फाबेट कौन है, x। तो x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और कांस्टेंट कौन होगा, 2, 3 और 9। कोई दिक्कत नहीं आता। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में जो वेरिएबल आपके पास x है, x की अच्छा पावर समझते हो, एक वर्ड होता है पावर। मान लो मैं लिखा x², x3, x1, मैं x ही लिखा हुआ। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लेते हैं उसको, कोई दिक्कत। अब मान लो मैंने पूछा इस इक्वेशन में जो आपके पास वेरिएबल है x, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। मतलब कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कौन है, x, यहाँ पर x की पावर कितनी है, और यहाँ पे कितनी है, सबसे ज्यादा कौन है, 2। तो जो इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसको हम बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। कोई दिक्कत, क्लियर। डिग्री का मतलब क्या है, किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल मेरे पास है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। मान लो मैंने लिखा 3x² + 7x³ + 9x = 0। ये बताओ पहले इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत है। यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, 3।
यहाँ पर डिग्री कितनी है 2। मालूम है लिखा 7x + 9, इसमें वेरिएबल कौन है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा ना, तो क्या मान लेंगे उसको, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी। जिस भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जब डिग्री कितनी होती है, और जब डिग्री आपकी 2 हो जाएगी उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, और जब डिग्री 3 हो जाएगी उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ। दोबारा समझेंगे, अगर किसी इक्वेशन में एक टर्म है, कितनी टर्म है, उसे बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, अगर 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म है तो और ज्यादा है तो क्या बोलेंगे। अगर किसी इक्वेशन में डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो कोई दिक्कत आता। देखो कांस्टेंट क्लियर है, कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, और वेरिएबल इसकी वैल्यू क्या रहती है चेंज। अगर किसी इक्वेशन में एक टर्म क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल। 2 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे लीनियर, 2 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, ठीक है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर है उसे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कोफिशिएंट। देखो मालूम है लिखा x² + 9 = 0। मैंने ये पूछा कि बताओ इस इक्वेशन में जो मेरे पास x² है इसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो नंबर आपसे पूछ रहा है उसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो x² जो आपके पास है इसके आगे कुछ लिखा हुआ है क्या, तो क्या मान लेंगे, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। मान लो मैंने आप इक्वेशन लिखी x + 9 + 3x² = 0। मैंने पूछा बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा, क्योंकि x² का क्या लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा। मैंने पूछा बताओ इसका x का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या बताओगे। मैंने पूछा y का क्या होगा, क्या इस इक्वेशन में y है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा इसका। मैंने पूछा बताओ इस इक्वेशन में x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, x³ है क्या, तो क्या हो जाएगा। तो सिंपल से कोफिशिएंट का मतलब क्या है, किसी इक्वेशन में जो आपसे पूछ रहा है उसके आगे क्या लिखा हो। क्लियर है तक, इसको नोट करिए और 2.1 पूरी ड्राइव आपकी हो जाएगी। देखो 2.1 कर रहे हैं हम लोग, 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 2 + x² + x 2 - x² + x2 5/2 x² + x √2x - 1। क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे ये बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो मुझे ये बताओ इस इक्वेशन में x² है क्या लिखा हुआ है 1, कुछ भी क्या मान लेंगे। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, वीडियो डालिएगा आप ये वीडियो डालिएगा, मेरी बनाना वीडियो डालिए। x² है क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, क्या मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके आगे π/2 और यहाँ पे x² रहेगा इक्वेशन में, लास्ट वाली इक्वेशन में x² है ही नहीं, तो कितना कोफिशिएंट हो जाएगा इसका, आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 5x³ + 4x² + 7। मुझे ये बताना है डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है। इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है ये बताओ पहले, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन, करो सारे पार्ट, तो वापस हो गई, देखिए कैसी आएगी। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखी px = 5x² - 3x + 7।
तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है उसमें जो वेरिएबल है, तो पहले ये बताओ इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास इक्वेशन में वेरिएबल है यानी कि x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूं जो पुट करने पर पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, क्या हो जाए? क्लियर है? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे पूरी इक्वेशन क्या हो जाए मेरी, उसे वो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझो मतलब पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि उस वैल्यू को रखने पर पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्लियर है? जैसे मान लो कि ये इक्वेशन मेरे पास, ठीक है ना, मैंने बोला चेक करो क्या x इक्वल टू 1 इसका पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो अब कैसे चेक करेंगे? जो आपसे वैल्यू बोल रहा है x वैल्यू से क्या बोल रहा है, तो इक्वेशन में मुझे जहां भी x दिखेगा मैं वहां क्या रख दूंगा, अगर वो वैल्यू रखने पर इक्वेशन हो गई जीरो, क्या हो गई? तो वो उसका जीरो होगा, और नहीं आया तो वो नहीं होगा। तो पहली इक्वेशन x की जगह पर हम क्या रख देंगे? यहाँ पर क्या रख देंगे? 1 का स्क्वायर 5 1 जा 3 1 जा 5 में से 3 गए, कितना आएगा? जीरो आया क्या? तो ये इसका जीरो आएगा में। तो जो आपसे वैल्यू बोलेगा ना आप उसी को पुट कर दो, 2.2 निकालिए, क्वेश्चन नंबर बन रहेगा। आपको सिर्फ जो वैल्यू बोल रहा है वो वैल्यू पुट करनी है। तो गाइस अरे बात नहीं करो, वीडियो खराब हो रही है। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो पहली इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है? पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ठीक है ना। और मुझे इसमें तीन वैल्यू निकालनी है, एक पी जीरो पे, एक पी वन पे और एक पी। इसका मतलब क्या है कि आपको एक बार वाई की वैल्यू जीरो लेनी है, एक बार क्या लोगे? वन, और एक बार क्या लोगे? तो क्या तो लेते हैं, पहले क्या लेंगे हम लोग? वाई की जगह पर जीरो, यहाँ जीरो रख देंगे, कैंसिल क्या बचेगा सिर्फ, और पी वन पे चेक करेंगे तो वाई की जगह पर क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, फिर किस पे रखेंगे हम लोग? 2 पे, तो वाई की जगह पर क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? आगे ठीक है ना। ये जो उसको उसका सेकंड पार्ट ट्राई करो, सेकंड इक्वेशन।